गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एरिका एंड रितु के यूट्यूब चैनल पर मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 19 जून 2020 और आज के दैनिक भास्कर पेपर में हम एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं ये मैं आपको हाईलाइटेड करके मैंने रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। मेन पेज पर हमारे लिए जो एक न्यूज़ है वो ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुरुवार को ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन पहुँचे। वहाँ पर प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस कैमिला ने उनका स्वागत किया। तो हमारे लिए ये न्यूज़ है कि इस समय जून में 19 जून के समय पर फ्रांस के राष्ट्रपति की लंदन यात्रा रही। नेक्स्ट जो हमारा जैकेट के बाद जो मेन पेज आता है उस पर हमारे लिए कुछ न्यूज़ेस हैं। पहली तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जो जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है हर साल, इस साल वो 23 जून को होने वाली थी, वो उस पर रोक लगा दी है। और सीजेई बोले 10 लाख लोगों का जुटना गंभीर होगा, पूरी रथ यात्रा पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना महामारी में मंजूरी नहीं दे सकते। ये इसके पीछे जो संगठन था, गैर सरकारी संगठन ओडिशा विकास परिषद, इसने इसके कोरोना महामारी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसके ऊपर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये यात्रा नहीं होगी। उसके अलावा आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में कि भोपाल ज़िले के जो राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े जी जो थे वो कल चेंज हो गए हैं और उनकी जगह अविनाश लवानिया जी जो थे वो अब भोपाल के कलेक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है आ रही है लंदन से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की तस्वीरें ली हैं। इसमें मंगल हरे रंग की परत से घिरा दिखाई दे रहा है। बेल्जियम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीन क्लाउड गेरार्ड ने कहा है कि लगता है मंगल के वातावरण में ऑक्सीजन की मौजूदगी है। कि दूसरे ग्रह से पहली बार जब पृथ्वी को देखा गया था, उसकी तस्वीरें ली गई थी, तो उस पर भी हरे और नीले रंग की परत दिखाई दे रही थी। तो ये एक अच्छी खबर है। अगली न्यूज़ है जो मध्य प्रदेश की है। जो राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। भाजपा के पास 113 विधायक, 2 सीट पक्की, इस तरह से न्यूज़ आई है। इसमें एक गणित जो दिया गया है, ऐसा है प्रदेश में राज्यसभा का गणित, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 230 विधानसभा की सीटें, 24 सीटें अभी रिक्त हैं, 206 प्रभावी सदस्य संख्या और 52 वोट एक सीट को चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, आप डाल लीजिएगा पेरा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है वो है ये गरीब कल्याण योजना 20 जून से मजदूरों को गांव में रोजगार देने 125 दिन का अभियान। ये प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस योजना को शुरू करने वाले हैं। इसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन का सार्वजनिक कार्य करवाने का लक्ष्य है। योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के एक गाँव से इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दी है। और इसमें जो राज्य जो हैं 6 राज्य हैं, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा शामिल हैं। हर जिले से कम 25,000 मजदूरों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के 24 जिले इस योजना में शामिल हैं, जिसकी जानकारी अंदर दी हुई है, वो मैं आपको नाम अभी से बता देती हूँ। ये नेक्स्ट न्यूज़ ही होने वाली थी। इसमें हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि इस योजना में जो मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो 24 ज़िले उनके नाम दिए हुए हैं, जो मैं आपको नाम बता देती हूँ। बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, डिंडोरी, धार, शहडोल, खंडवा, बैतूल, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली और शिवपुरी ज़िले हैं। 24 ज़िले हैं, ये दिया हुआ है, आप नाम लिख लीजिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा मैंने कई बार आपको कहा है कि कई सारे जो सरकारी विज्ञापन जो आते हैं इस तरह के कि हमने ये किया वो किया, इस तरह के जो आते हैं, आप इन्हें ज़रूर ध्यान से देखा करिए। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आंकड़े दिए हुए होते हैं। उसी तरह से इस बार ये मध्य प्रदेश का एक विज्ञापन आया है, मध्य प्रदेश बना नंबर 1। तो इसमें हमारे लिए ये न्यूज़ आई है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं और इसमें दिया हुआ है कि गेहूं उपार्जन में 74% की वृद्धि। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जित गेहूं का 1/3 उपार्जन सिर्फ मध्य प्रदेश में। उपार्जन केंद्रों की संख्या 3,545 से बढ़ाकर 4,500 से अधिक की गई। 2,500 से अधिक गोदामों में गेहूं सुरक्षित भंडारण किया गया है। और कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये है 1.29 करोड़ मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ खरीदने का बना रिकॉर्ड
और ये सारा जो है विश्व के सबसे बड़े लॉजिस्टिक अभियानों में से एक है ये। इसमें 50 दिनों में 16 लाख किसानों से 4,500 से अधिक उपार्जन केंद्रों पर खरीदी कर 24,000 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। ये एक थोड़ा डेटा आया है, आप इसे लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा जो एडिटोरियल का पेज है उसमें ऊपर आप लिख ही रहे होंगे जो एडिटोरियल में बोलती हूँ रोज़ लिखने को। नेक्स्ट आप ये लिख लीजिएगा, कोरोना डिक्शनरी नाम से एक पार्ट है, ये कॉलम शुरू किया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कोरोनियल्स, इसका मतलब है जो कोरोना काल में पैदा हुए। इम्यूनिटी पासपोर्ट यानी रिस्क फ्री सर्टिफिकेट, कुछ देश इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट उन लोगों को जारी करने की योजना बना रहे हैं जो कोरोना से जीतकर ठीक हो चुके हैं। उन्हें यह सर्टिफिकेट इस आधार पर जारी किए जाने का प्लान है कि ठीक हो चुके लोगों में एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुकी है और वे री इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं, लिहाजा वे ट्रैवल करने या काम पर वापस लौटने में सक्षम हैं। उसके अलावा एक और वर्ड है जो फ्लैटिंग द कर्व, फैलाव की दर में कमी। ये 3 वर्ड्स हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, इनकी मीनिंग लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सिटी भास्कर में हमारे लिए सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, वो ये कि एमपी ट्राइबल म्यूज़ियम जो है उसका यूट्यूब पर एक और अपना खुद का चैनल है जिसका नाम है एमपी कल्चर चैनल, ये आप ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था विंबलडन ओपन का, आज ये बता रही हूँ मैं आपको फ्रेंच ओपन का बता रही हूँ जो कि 27 सितंबर से शुरू होने वाला है। 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक फैंस की मौजूदगी में होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा WTA टूर 3 अगस्त से इटली से, जबकि ATP टूर 14 अगस्त से वाशिंगटन में शुरू होने वाला है। ये अच्छी खबरें आ रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट हल्की सी लाइन लिख लीजिएगा कि अभी जो मैच हुए थे रोम में, जो मैच हुए थे फुटबॉल मैच, उसमें सिटी आर्सेनल के खिलाड़ी ब्लैक लाइव्स मैटर, जो हमारा हैशटैग अभी कुछ दिनों पहले चला था, तो ब्लैक लाइव्स मैटर करके अब जर्सी पर लिखवा कर ये इन लोगों ने मैच खेला था। उसके अलावा हमारे लिए इसमें फ़िलहाल न्यूज़ नहीं है। बिजनेस भास्कर पेज में हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज़ ये आई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 4% संकुचित होने का अनुमान, ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने ये अनुमान लगाया है। आप इसमें देख लीजिएगा, 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। देश विदेश की खबरों में हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज़ आई है, 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए, 2 न्यूज़ हैं। पहली तो यह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का निर्यात खोल दिया है, इसके ऊपर 25 मार्च से निर्यात पर रोक लगाई हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, जनवरी से होगा टर्म, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसमें है कि चीन से सीमा पर विवाद चल रहे तनाव के बीच भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNAC का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सभा ने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष अस्थायी सदस्यों का बुधवार को चुनाव कराया। इसमें आतंकवाद से लड़ने और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत अपनाने के कारण चुनाव में हमारे देश भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं, 184। भारत ने चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी वाले 55 सदस्यीय समूह में एशिया प्रशांत सीट जीती है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। एशिया में भारत निर्विरोध रहा, जबकि गुप्त मतदान में 8 देश भारत के पक्ष में नहीं रहे। भारत के साथ आयरलैंड 128 वोट, मैक्सिको 187 वोट और नॉर्वे 130 वोट भी परिषद में शामिल हुए, जबकि कनाडा बाहर हो गया। लास्ट के पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ आई है, वो ये है कि नेपाल के राष्ट्रपति ने विवादित नए नक्शे पर मुहर लगाई और वो उसके राष्ट्रीय चिन्ह में शामिल हो गया है। भारत के 3 इलाकों को अपना हिस्सा बताया। वो 3 इलाके थे हमारे कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। इसको नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है और भारत की इस पर आपत्ति है। और वहाँ की जो गुरुवार को ही 57 सदस्यों वाले उच्च सदन ने एकमत से इस विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास गया था। वहाँ के राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और अब ये नक्शा, अपडेटेड नक्शा वहाँ पर शुरू हो गया है, उसी को मान्यता मिल गई है। 19 जून के पेपर में हमारे लिए इतने ही पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बता दिए हैं और आई होप आप इन पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। अगर जो छूट गए अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।